इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए, क्यों उनको शहीद किया गया, ये कंसेप्ट भी अगर आपको समझना है तो आपको खिलाफत क्या है वो समझना पड़ेगा। मुसलमानों ने खिलाफत शब्द को तो रखा है अपनी ज़िंदगी में, मगर इसके मतलब को भुला दिया है। मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब जो थे वो एक लड़के के साथ एक बुरी हरकत करते हुए पकड़े गए, वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। उन्होंने लिखा कि कोई जज, कोई हुकूमत का पोजीशन वाला, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदकारी में ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज़ें, इबादत, रोज़े, हज ये सब दिया है। तो फिर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या वजह है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा तोहफ़ा इस मज़हब में अगर कुछ मिला है तो वो मिला है डेमोक्रेसी। और बादशाहत में आवाम का रोल क्या था? सिर्फ चाटुगिरी करना, सिर्फ बादशाह की जी हजूरी करना, राजा जी को रिझाने की हरकतें करना। जो जितना बड़ा रिझाने वाला वो उतना बादशाह सलामत का करीबी। खलीफा नौकर है आवाम का, और आवाम के भले के लिए ही खलीफा को सोचना है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, हज करना, नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ हमें यही देने आए थे, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हम तक असल किताब के फरमान नहीं आ पाए और वहीं हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अल्लामा इकबाल साहब ने इसी बात पर ताना मारते हुए बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान समझते हैं इस्लाम है आज़ाद। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे पहला शख्स जो मेरी सुन्नतों को बदलेगा वो बनु उमैया से होगा। मुसब कहते हैं कि सुकैना, तेरे बाप ने किसी हलाल ज़ादे के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हुसैन ने किसी हलाल ज़ादे पे, ठीक है, किसी हलाली पर कोई बहाना नहीं छोड़ा। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। आज 10 मुहर्रम है, एक बहुत बड़ा दिन, अशूरा का दिन कहलाया जाता है ये मुसलमानों में। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी आज ही के दिन हुआ था, इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इमाम हुसैन अपना पूरा घर बार, पूरा ख़ानदान लेकर वो अपने 72 साथी, 72 अपने साथियों के साथ क्यों निकल पड़े? ऐसी क्या वजह थी और क्यों उनको शहीद किया गया? ये कंसेप्ट भी अगर आपको समझना है तो आपको खिलाफत क्या है वो समझना पड़ेगा। मुसलमानों ने खिलाफत शब्द को तो रखा है अपनी ज़िंदगी में, मगर इसके मतलब को भुला दिया है। और यही समझाने के लिए इस एपिसोड को मैंने शुरू किया था और आज एक और एपिसोड मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत मैं करूँगा एक रिसेंट इंसिडेंट से जो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की एक मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब जो थे वो एक लड़के के साथ एक बुरी हरकत करते हुए पकड़े गए, वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। मस्जिद के अंदर कर रहे थे, इतनी शर्मनाक हरकत उन्होंने की। तो शुरुआत मुझे इसी बात से इस एपिसोड की करनी पड़ी, क्योंकि जो वो हरकत मौलवी साहब कर रहे थे, असल में इन हरकतों की वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था। कुरान शरीफ में लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है और उनके ऊपर अज़ाब क्यों आया था उसके बारे में भी बताया है। तो यही हरकत वो मौलवी साहब करते हुए दिखाई दिए। इसके ऊपर आलिमों का क्या कहना है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी पहले वजह बता दूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि खिलाफत के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती हैं कि कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसका रोकने की ज़िम्मेदारी, ऐसे काम को रोकने की ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, आवाम की भी है। जहाँ हुकूमत पीछे हटती है वहाँ पे आवाम को स्टेप्स लेने चाहिए गलत कामों को रोकने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर एक आलिम का क्या कहना है, एक बड़े शख्सियत का क्या कहना है। बुक का नाम है तारीख़ इब्न कसीर। हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी इस किताब के अंदर तारीख़ इब्न कसीर के अंदर लिखा है,
उसके अंदर हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, अपना ओपिनियन दिया था, उन्होंने जो देखा उन्होंने वही अपनी किताब में लिखा। उन्होंने लिखा कि कोई जज, कोई हुकूमत का पोजीशन वाला, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदकारी में ना हो। इस बदकारी का मतलब है लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जो बदकारी फैली हुई थी, LGBTQ की अगर मैं ओपनली क्लियरली बात करूं तो ये लड़का लड़का एक दूसरे के साथ होना, इस चीज़ की अगर मैं क्लियरली बात करूं तो हाफिज़ इब्न कसीर जो हैं वो यही लिख रहे हैं अपनी किताब में। किताब का नाम है तारीख़ इब्न कसीर। उसके अंदर वो लिखते हैं कि कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदकारी में ना हो सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचा ले, और अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखें, ख़ास तो सफ़र के दौरान। हाफिज़ इब्न कसीर ने कई साल पहले, काफ़ी वक्त पहले की बात है, तभी ये बात कह दी कि आप अपने बच्चों को जो हैं ऐसे मौलवियों से बचाएं, और उन्होंने ज़्यादातर पर यही इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि जिन्होंने अल्लाह ने जिनको इन चीज़ों से दूर रखा है वही बचे हुए हैं, बाकी सारे पोजीशंस के लोग इस बदकारी में हैं। तो कितना बड़ा इल्ज़ाम हाफिज़ इब्न कसीर ने लगाया, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ तो ऐसा होता होगा ना जो पहले छुपा हुआ था मगर अब ये मौलवी साहब की तरह ओपनली आने लगा है। ये कुछ दिन पहले का केस है, इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं, कई केस दबा दिए जाते हैं, कई केस कहते हैं ना कार्ड दिखाकर, रिलीजियस कार्ड दिखाकर, मतलब कि मुसलमान है तो छोड़ दो करके छुपा दिए जाते हैं। कई जगह बच्चियां शिकार हो जाती हैं। तो ऐसे कई केस हैं, मगर ऐसे केस के ख़िलाफ़ भी हमें ही बोलना पड़ेगा, हमें ही लड़ना पड़ेगा, हमें ही उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ऐसी ज़्यादतियाँ और ऐसी लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाली बदकारियाँ अगर उम्मत में आ रही हैं तो इससे रोकने का सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। दूसरा पॉइंट जो मैंने अपने इस एपिसोड के लिए रखा है वो थोड़ी सी बात है जो आपको समझानी है मुझे, और वो ये है कि इस्लाम जो है, इस्लाम में खिलाफत ही सबसे बड़ा उसका तोहफ़ा था। अगर हम ये सोचते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज़ें, इबादत, रोज़े, हज ये सब दिया है, तो फिर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या वजह है। हमारी जो मुसलमान होने की वजह है, हमारे पूर्वज नबी अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, मैं ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ और मैं खुद मुसलमान हूँ इसलिए हमारे वर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे कोई हिंदू भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं या कोई अदर रिलीजियस, क्रिश्चियन, सिख या कोई दूसरे रिलीजियस से बिलोंग करते मेरे भाई अगर देख रहे हैं तो उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आए कि हमारे मज़हब के अंदर, हमारे इस दीन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं, इतने बिलियंस में जो लोग हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को, इन मुसलमानों को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं दिया था, इसी पर पाबंद नहीं किया था। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा तोहफ़ा इस मज़हब में अगर कुछ मिला है तो वो मिला है डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं खिलाफत। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा था जो नबी अलैहिस्सलाम ने दिया था। और इसके पहले क्या होता था? इसके पहले थी बादशाहत, और बादशाहत में आवाम का रोल क्या था? सिर्फ चाटुगिरी करना, सिर्फ बादशाह की जी हजूरी करना, राजा जी को रिझाने की हरकतें करना। जो जितना बड़ा रिझाने वाला वो उतना बादशाह सलामत का करीबी, और अगर बादशाह सलामत के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोल गया, बादशाह चाहे गलत ही क्यों ना हो, अगर बादशाह गलत है और फिर कोई सच्चा इंसान बादशाह के ख़िलाफ़ भी बोल देता है तो उस बंदे की शामत आ गई है, या तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा या पता नहीं उसके साथ क्या कर दिया जाएगा। और आवाम का जो कहते हैं ना, मुल्क आवाम का होता है। आवाम का मुल्क बादशाह की अपनी प्राइवेट जागीर हो जाती थी। ये सब मैं डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने की पहले की बातें बता रहा हूँ, जो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है कि मुल्क जो है वो बादशाह सलामत की अपनी जागीर है, जिसे चाहे उसे दें, जहाँ चाहे वो उसमें मुल्क का पैसा खर्च करें, जिस पे चाहे मुल्क का पैसा खर्च करें, अपनी मर्ज़ी से जिएँ, खुद ऐशो आराम में रहे, आवाम भले ही मरती मर जाए। अगर आवाम का बादशाह का मूड अच्छा है तो पैसा दे दिया, कुछ चीज़ें दे दी, मुल्क के लिए कुछ कर दिया। मूड अच्छा नहीं है तो सिर्फ वही किया जो उसको ज़रूरी लगता है। मतलब आवाम से कहीं तक लेना देना नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा
कहते हैं ना कि आवाम के अगेंस्ट का एक लॉ था, एक कानून था। मतलब बादशाह अपने आप को खुदा समझता था कि मैं ही इनका पालने वाला हूँ, मैं दूंगा तो ये रहेंगे, मैं नहीं दूंगा तो ये लोग मिट जाएंगे। इस कंसेप्ट को ख़त्म किया और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया कि भाई जहाँ जो रह रहा है उस हर इंसान का मुल्क है, उस हर इंसान को जीने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, गलत के ख़िलाफ़ लड़ने की आज़ादी है, हर गलत चीज़ को देखकर उसके अगेंस्ट बोलने की आज़ादी है, लड़ने की आज़ादी है। कोई मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई हुक्मरान किसी के ऊपर जुल्म बिना वजह नहीं कर सकता, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। मतलब बहुत सारी, अगर मैं डेमोक्रेसी की फ़ैसिलिटीज़ बोलूँ तो ये सारी एस्टेब्लिश करने की एक ही वो कहते हैं ना कि एक ही शख्स था जिसने इस चीज़ को दुनिया में एस्टेब्लिश किया, वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा, और ये चीज़ समझानी वापस इस वीडियो में, जबकि मैं पिछली 2 वीडियो में भी इस चीज़ को समझाता आया हूँ और इसको भी इस बार मैंने रिपीट किया है क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा वो है हज़रत उमर का किस्सा। हज़रत उमर की अपनी ज़िंदगी का किस्सा है। अक्सर इस किस्से को बड़े बड़े आलिम जो हैं ना अपनी वीडियोस में बताते हैं, मगर इस चीज़ को समझाना शायद उनको नहीं आया, या हो सकता है उस वक्त की आवाम, सुनने वाले लोग इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाए। मगर मैंने जो आपको पिछली बात बताई कि बादशाहत जब थी तब हुक्मरान हुकूमत को, लोगों को, मुल्क को अपनी जागीर समझता था, मगर जब खिलाफत आई तब क्या हुआ, ये समझने के लिए तीसरा पॉइंट मैं हज़रत उमर का किस्सा आपको समझा रहा हूँ। हज़रत उमर से मिलने के लिए एक ईसाई बादशाह आया था। ईसाई बादशाह जो था, रोम का बादशाह था, वो रोम का बादशाह जब हज़रत उमर से मिलने के लिए आया तो उसने कई लोगों से पूछा कि तुम्हारा हुक्मरान कहाँ है, तुम्हारा बादशाह कहाँ है। तो लोगों ने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता है, हमारे यहाँ खलीफा होता है। तो बोले कहाँ है, उससे कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि वो फ़लाँ फ़लाँ जगह, ऐसी जगह पे होगा, वहाँ पे आप देख लो, वहाँ मिल जाएगा। अब जब वहाँ वो बादशाह गया तो देखा कि कुछ ऊँट चल रहे हैं मैदान में, और एक झाड़ के नीचे तपती हुई रेत में एक शख्स सो रहा है और कुर्ते पे रफ़ू भी किया हुआ है, पैबंद लगे हुए हैं। तो वो देखकर हैरत में आ गया कि ये वो शख्स है जिसने इतनी हुकूमत संभाले हुए है, इतनी बड़े लेवल पे, इतनी एक्सपांड हुए कंट्री पे हुकूमत कर रहा है, और ऐसी हालत में रह रहा है कि ये जो ऊँट हैं ये भी इसके पर्सनल नहीं हैं, ये भी मुल्क की जागीर के हैं। मतलब देश का माल जो कहते हैं ना, देश का ख़जाना जो कहते हैं, उसकी जागीर है, और ये उसे चरा रहा है, उन ऊँटों को चरा रहा है, और तपती हुई रेत में सो रहा है। इसका ना कोई पर्सनली महल है, ना कोई दरबान है, ना कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जिसको चाहे आके इससे सवाल कर सकता है, अपने हक मांग सकता है। तो ये डेमोक्रेसी, ये इस्लाम की देन, ये सिस्टम था जो इस्लाम ने आपको दिया था। यही समझना था खिलाफत के ज़रिए। खिलाफत कहते किसको हैं, खलीफा किसको कहते हैं, यही चीज़ समझनी थी, मगर मुसलमान इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाया। फ़िलहाल ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, दोनों चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी। खिलाफत और बादशाहत या मुलूकियत, काट खाने वाली मुलूकियत टाइप की भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिए कि खिलाफत किसको कहा जाता है। खलीफा नौकर है आवाम का, और आवाम के भले के लिए ही खलीफा को सोचना है। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं खिलाफत। ये मेरा तीसरा पॉइंट था आज की वीडियो के लिए। चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखूँगा वो है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या किया, कैसे ज़िंदगी गुजारी, क्या चीज़ें थी नबी अलैहिस्सलाम की पर्सनल ज़िंदगी में। अब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, लोग करोड़ों की जायदाद उनके लुटाने को तैयार हो गए थे उस टाइम। जो बादशाह इस्लाम के सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा था, वो बादशाह भी नबी अलैहिस्सलाम के लिए अपने दौलत और शोहरत लुटाने के लिए तैयार था। मगर अल्लाह के रसूल ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं कोई दरबान नहीं बिठाया, कहीं कोई मसनद नहीं लगाई, कहीं कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं रखा। जिसका मन चाहता था वो इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से आता था और नबी अलैहिस्सलाम से जो भी चाहता था, मतलब कि कोई इल्म की बात सीखना चाहता था, कोई इंसाफ की बात सीखना चाहता था, कुछ सीखना चाहता था, मिलना चाहता था तो मिल सकता था।
नबी अलैहिस्सलाम खलीफा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में भी। जब नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के वक्त से पहले मक्का के अंदर, जब मक्का में हुकूमत आई थी, तब वो खलीफा थे और तब भी कहीं पर किसी भी मज़हब के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकता था। तो ये आज़ादी थी जो इस्लाम ने दी थी। इस्लाम ने इंसानियत को आज़ादी दी थी। तो यही एक बात थी। दूसरी चीज़ कि लोगों के पास हक़ था अपने हुक्मरान से डायरेक्ट सवाल करने का। ये जो आज़ादी है ये नबी अलैहिस्सलाम के अपने वक्त में भी थी और अपने बाद जब खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत हसन रहे, तब तक ये हुक्मरान के पास से सवाल करने की आज़ादी आवाम को थी और गलत के ख़िलाफ़ बोलने की भी आज़ादी थी। खलीफा लोगों का नौकर है, आवाम के अगेंस्ट जाकर वो कोई फ़ैसले नहीं ले सकता। हर फ़ैसले उसको आवाम के बारे में सोचकर आवाम को क्लियर करके लेने पड़ेंगे। ये खलीफा के ऊपर पाबंदी थी और इसके अगेंस्ट खलीफा नहीं जा सकता था। ये भी बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि खिलाफत का असल मतलब क्या होता था। फिर आवाम का भला होना चाहिए और जिस फ़ैसले में आवाम राज़ी ना हो वो ना ले। चाहे फ़ैसला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर अगर आवाम राज़ी नहीं है तो उस फ़ैसले को रोकना पड़ेगा। पहले आवाम को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ वो सही है, हर तरीके से सही है, उसके बाद ही कोई ऐसा फ़ैसला ले सकते थे। तो ये खिलाफत का कहते हैं ताकत थी कि सच्ची डेमोक्रेसी थी। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था। इस पॉइंट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ऐसे हालात को ख़त्म किया गया। और अफसोस की बात तो ये है कि जो मुल्क ऐसा है जहाँ मुसलमान ही रहते हैं वहाँ भी आज ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं यहाँ पर ओपनली कहूँगा कि मैं अरब कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बादशाहत आज भी एस्टेब्लिश है। एक तरफ मैंने आपको खिलाफत बताई, एक मैंने आपको खूबसूरत सी दुनिया दिखाई खिलाफत की, दूसरी तरफ मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ अरब कंट्रीज़ की, सऊदी की। ठीक है, यहाँ पे मुल्कियत है, यहाँ पे बादशाहत है, यहाँ पे काट खाने वाली मुल्कियत है। बादशाह ने मुल्क को अपनी जागीर समझ के रखा है। करोड़ों अरबों के मकानों में रहता है, वो सोने की गाड़ियों में रहता है। पता नहीं कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी बादशाह जी रहे हैं। और उसी अरब कंट्री के आसपास की जो गरीब गुरबा कंट्री हैं, परेशान हाल कंट्री हैं, इनके लिए वो नहीं बोल रहा है, इनके लिए वो चुप है। बोल रहा है तो कोई स्टेप नहीं ले रहा है। बोलना दिखावे के लिए वो अलग चीज़ होती है, स्टेप लेना उसको सही मायने में इस्लाम में बोलना कहते हैं, कोई स्टेप लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज के हालात में आप देख ही रहे हैं कि क्या कंडीशन आके पहुंच गई है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो है कि जहाँ पर सिफ़ीन का मैं रेफरेंस लूँगा कि अगर आपको जानना हो कि जब आवाम गलत हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आवाम गलत रास्ते पे नहीं जा सकती, जा सकती है। जो मैंने आपको पहला किस्सा बताया कि मौलवी साहब जो थे वो LGBTQ वाली हरकतें कर रहे थे, तो ये किस्सा आवाम के गलत रास्ते पे जाने का है। मौलवी साहब आवाम ही तो हैं मुल्क के, तो ऐसे आवाम अगर गलत हरकतें करते हैं, किसी को मोलेस्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, या ऐसे चलो ठीक है कोई बुरा इंसान, कोई गुंडागर्दी करने वाला इंसान, ठीक है, जो आम आदमियों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे गुंडागर्दी वाले इंसान, इनके ख़िलाफ़ हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को रिश्वत लेके अपनी जेबें भरनी चाहिए या इनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए? अगर ये चीज़ आपको, ये कंसेप्ट आपको समझना है, झूठों के अगेंस्ट कंसेप्ट आपको समझना है कि झूठों के अगेंस्ट हुकूमत को क्या करना चाहिए, तो आपको सिफ़ीन के बारे में पढ़ना चाहिए। जंग सिफ़ीन जो है वो ऐसी जंग है जहाँ पे हज़रत अली ने साफ साफ बताया है कि झूठे लोग जो हैं हुकूमत के अंदर, मतलब झूठे लोग हुकूमत के अंदर, मतलब आवाम में झूठे लोग जो हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को क्या करना चाहिए। और अगर हुकूमत बिगड़ जाए, हुकूमत बदतमीज़ हो जाए, हुकूमत झूठी हो जाए, हुकूमत बदकार हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको करबला बताता है।
मैंने ख़ास आज के दिन ये एपिसोड इसीलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि आज मुहर्रम का 10वां चांद है और आज ही के दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। तो इमाम हुसैन की शहादत एक बहुत बड़ी गवाह है खिलाफत के लिए कि इमाम हुसैन ने अपने आप को शहीद होने दिया तो वो भी खिलाफत के लिए था। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, हज करना, नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ हमें यही देने आए थे, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हम तक असल किताब के फरमान नहीं आ पाए, हम सिर्फ इबादतों में लगे रह गए और वहीं हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अगर आज के दिन को आपको समझना है तो करबला क्यों हुई ये भी आप समझिए, हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद क्यों किया गया ये भी आप समझिए, तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत के बिगाड़ के ख़िलाफ़ सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं, हुकूमत में आए हुए बिगाड़, बादशाह का मुल्क को अपनी जागीर समझ लेना, जिसे चाहो उसे दो, इन सब के ख़िलाफ़ हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे और लड़े थे। अपने पूरे ख़ानदान को शहीद होने दिया था मगर गलत के ख़िलाफ़ सर नहीं झुकाया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको समझना है। करबला जिसका एक बहुत बड़ा रेफरेंस है। और समझने वाली बात जो इसमें ये है कि करबला हो या सिफ़ीन हो, इन दोनों जगह पर अगर कोई ज़िम्मेदार है ना गलत चीज़ को होने देने का, तो वो है दानिश फ़रोश लोग, इल्म बेचने वाले लोग, जिनको इल्म होता है और फिर भी वो लोग अपनी दौलत, रिश्वत, अपनी बदकारियों के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए लोगों का बुरा करते हैं। दानिश फ़रोश लोग जो हैं ना वो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं इन चीज़ों के, ऐसे इंसिडेंट्स के। आज भी आप देख लो, रिश्वतखोरी जो है उसी ने सारे मामले ख़राब कर रखे हैं। अगर हुकूमत में बिगाड़ हैं तो रिश्वतखोरी की वजह से। आवाम डरती है इसलिए कुछ नहीं बोलती, इसीलिए रिश्वतखोरी आम है। तो ये चीज़, ये डर उन रिश्वतखोरों के अंदर, इल्म फ़रोशों के अंदर होना चाहिए आवाम का। और वो कब होगा? जब आवाम गलत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार होगी। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार लेके आ जाओ। जहाँ जैसे लड़ा जा सकता हो, जहाँ ज़ुबान से अदालत के ज़रिए लड़ा जा सकता है वहाँ अदालत के ज़रिए लड़ा जाए, जहाँ प्रोटेस्ट के ज़रिए लड़ा जा सकता है वहाँ प्रोटेस्ट के ज़रिए लड़ा जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी।